गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान 70 के करीब महकमा कस्टम्स ने गाड़ियां कब्जे में ली हैं। 20,000 गज कपड़ा पकड़ा। जो सबसे महंगी गाड़ी जो हमने पकड़ी है वो लेक्सस है। लेक्सस 2019 मॉडल है। 16 से 17 करोड़ की गाड़ी होगी। इसमें प्रेशर भी आते हैं, इसमें लोगों की तरफ से थ्रेट्स भी आती हैं। गाड़ियां जो सेल करने का प्रोसेस है ना, 2-3 महीने का प्रोसेस है। गाड़ी स्मगल्ड है और तो आपकी पकड़ी गई तो फिर आपको उस पर ड्यूटी टैक्स पे करके रेगुलराइज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो यू शुड बी पनिश्ड फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नियो और आज हम आपको एक रिकॉर्ड जो कार्रवाई की गई है महकमा कस्टम की तरफ से उससे मुतल्लिक एक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसके बाद हमें मालूम हुआ कि गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान 70 के करीब महकमा कस्टम्स ने गाड़ियां कब्जे में ली हैं जिनकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपए में बनती है। 20,000 गज कपड़ा पकड़ा महकमा कस्टम ने। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ट्रक जो खड़ा हुआ और गाड़ियां जो खड़ी हैं, इसमें भी बहुत सारी मालियत का जो सामान पकड़ा गया है, करोड़ों रुपए मालियत का। उससे मुतल्लिक रिपोर्ट करने आए तो आसिफ अरगान साहब जो कि कलेक्टर कस्टम्स हैं, उन्होंने कहा कि मुलाकात करते हैं एडिशनल कलेक्टर कस्टम मैडम मरियम से और साथ साथ बात करेंगे कि इन 2 महीनों के दौरान कैसे रिकॉर्ड इतना बड़ा कायम किया महकमा कस्टम ने और कितनी मालियत की गाड़ियां जो गैर मुल्की बरामद की। वो आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद इन गाड़ियों की है जो इस वक्त कब्जे में ली गई है और इनकी मालियत के बारे में बात करेंगे। कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए, 2 महीनों के अंदर रिकॉर्ड ये कैसे कायम किया। सबसे पहले सर मुबारकबाद आपको कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे महकमे होते हैं जो रिकॉर्ड कायम करते हैं। किस तरह से सर ये टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये नॉन कस्टम वेट गाड़ियां थी वो आपने पकड़ ली। सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन किया कि ये टारगेट कैसे अचीव किया, तो आई मस्ट एक्नॉलेज के क्रेडिट गोज़ टू मरियम खालिद। शी इज़ एडिशनल कलेक्टर और ये सारे एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन की इंचार्ज ये हैं। तो आप देख लें, इन्हें ज्वाइन किए हुए लेस दैन 2 मंथ्स हैं और इन लेस दैन 2 मंथ्स के पीरियड में 70 के करीब नॉन कस्टम पेड और स्मगल गाड़ियाँ जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में चल रही थी। यानी 2 महीने से भी कम वक्त 2 महीने से कम वक्त में उन्होंने को 70 के करीब गाड़ियाँ पकड़ी हैं। तो ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका वर्किंग स्टाइल, वो सारा मैटर करता है कि आप किस तरह अपने स्टाफ को एनकरेज करते हैं। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। स्टाफ को पता है कि कोई गलत काम किया, किसी स्मगलर को छोड़ दिया तो कोई हमें स्पेयर नहीं करेगा, ना सिफारिश काम आएगी, ना रिश्वत काम आएगी। शी इज़ नॉट अप्रोचेबल। तो ये जो मैसेज आता है आपका कि आपकी स्टाफ की इज्जत सिर्फ उनके काम से होनी है, किसी और चीज़ से इज्जत नहीं होनी। तो इनकी इस स्ट्रेटजी ने बड़ा काम किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये 70 गाड़ियां को आसान काम नहीं है। इस्लामाबाद जैसे कैपिटल शहर में से इसमें प्रेशर भी आते हैं, इसमें लोगों की तरफ से थ्रेट्स भी आती हैं। बिल्कुल कैपिटल है, डिफिकल्ट है यहाँ ऑपरेट करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी हैज़ डन वंडर्स। सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है सर जो आपने बरामद की और सबसे कम मालियत की गाड़ी जो है वो कौन सी और कुल मालियत कितनी बनती है 70 गाड़ियों की जो बरामद की है? इस वक्त एग्जैक्ट इनकी मालियत बताना तो शायद मुश्किल हो। आप रफली आप कहें जो सबसे महंगी गाड़ी जो हमने पकड़ी है वो लेक्सस है। लेक्सस 2019 मॉडल है और 16 से 17 करोड़ की गाड़ी होगी। 16 से 17 करोड़ की गाड़ी है वो। जी ठीक है। और सबसे कम मालियत की कौन सी होगी? सबसे कम मालियत की आप कह लें 500 गाड़ी है। सबसे छोटी गाड़ी उसकी कितनी मालियत होगी? 10 से 12 लाख, 13 लाख? इतनी नहीं, ज्यादा होगी, इससे ज्यादा है, ज्यादा, यानी 20-22 लाख तक होगी। होगी। लेक्सस जैसी गाड़ियां हैं, ये कितनी गाड़ियां होंगी सर अभी आपके कब्जे में जो आपने ली हैं? लेक्सस इन 2 महीनों में तो 2 लेक्सस पकड़ी हैं। अच्छा, सही है। तो इसमें ये देख रहा हूँ सर, मैडम भी देख रही होंगी और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी ये नया वेयर हाउस शिफ्ट किया, लेकिन इसमें भी अब जगह कम होती हुई नजर आ रही है। तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सर? गाड़ियाँ अभी तक आप लोगों ने कितनी सेल कर दी? क्योंकि अरबों रुपए की गाड़ियाँ तो यहाँ खड़ी हुई मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जो खड़ी हुई हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली गाड़ियाँ जो सेल करने का प्रोसेस है ना, इट्स नॉट लाइक कि आज गाड़ी पकड़ी और कल हमने सेल कर दी या हफ्ते बाद सेल कर दी। एक्चुअली एक पूरा लीगल प्रोसेस है। हम इसका एक सीजर रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसको अदालत कहते हैं, बिल्कुल, उनके पास भेजते हैं। फिर बंदे को पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाती है, उसको शो काज इशू किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, वो अपना वकील करता है, अपना व्यू पॉइंट पेश करता है, हम अपना व्यू पॉइंट पेश करते हैं। वो कहते हैं नहीं मेरी गाड़ी स्मगल नहीं है, हम कहते हैं नहीं इसकी गाड़ी स्मगल है, उसका ये प्रूफ है। तो फिर वहाँ 2-3 महीने का प्रोसेस है। तो वहाँ से जब गाड़ी का फाइनल फैसला हो जाता है, अगर हमारे हक में हो जाता है, गाड़ी जब्त हो जाती है, ठीक है,
तो फिर भी उसके पास एक अपील का टाइम है। अगला स्टेज जो है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल है, वहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन उम्र जो होता है कि वंस इट इज़ कन्फिस्केटेड एट फर्स्ट स्टेज, तो फिर हम उसको ऑक्शन के प्रोसेस में डाल देते हैं। तो इन एनी केस एटलीस्ट 3-4 मंथ्स जो है वो प्रोसेस है। क्यों नहीं आते सर लोग, क्यों नहीं इनको रेगुलराइज करवा लेते इन गाड़ियों को और उसके बाद इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ड्यूटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये जो रेगुलराइज करने का क्वेश्चन है ना, ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लॉ है कस्टम एक्ट के तहत, उससे रेलिवेंट जो SROs इशू हैं, उसके मुताबिक इस वक्त अगर आपकी गाड़ी स्मगल्ड है और तो आपकी पकड़ी गई, तो फिर आपको उस पर ड्यूटी टैक्स पे करके रेगुलराइज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ओके, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि गाड़ी आप एक इलीगल एक्टिविटी की आपने, तो आप यू शुड बी पनिश्ड फॉर इट। ठीक है। तो अगर उसको हम उस वक्त ड्यूटी टैक्स पे करके रिलीज करने की परमिशन दे दें, तो फिर रेगुलर चैनल से कौन लाएगा? हर कोई इलीगल एक्टिविटी में जाएगा। हाँ, कभी कभार 10 साल 20 साल 30 साल बाद गवर्नमेंट, कभी कभी आपने एमनेस्टी स्कीम का नाम सुना बिल्कुल, आज से शायद 20 साल पहले कभी आई होगी, 15 साल पहले। तो उस दौरान कभी गवर्नमेंट ऐसा कोई इंसेंटिवाइज करने के लिए कहती है कि इस वक्त जितनी आपके पास गाड़ियां हैं आप उनको रेगुलराइज करा ले, एमनेस्टी स्कीम देता है, जिस तरह टैक्स एमनेस्टी स्कीम होती है। इंपोर्ट आप रेगुलर इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 0 मीटर गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है, या फिर 1-2 यूज नहीं होती जापानीज यूज्ड गाड़ी इस्तेमाल करना, वो इंपोर्ट करना अलाउ नहीं है। एक्सेप्ट के 2 स्कीम है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम है, ये गिफ्ट स्कीम है। ओके, उसमें 3 साल तक पुरानी गाड़ी जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें ड्यूटी टैक्सेस की कंसेशन भी मिलती है। लेकिन वो दैट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। वो जो बंदा अपनी ट्रांसफ़र शिफ्ट करके पाकिस्तान आ रहा हो, अपने साथ एक गाड़ी ला सकता है, या कोई बंदा अपने किसी फर्स्ट ब्लड रिलेशन को एक गाड़ी गिफ्ट कर सकता है। ठीक है। अदरवाइज सेकंड हैंड गाड़ियों की इंपोर्ट अलाउड। फर्ज करें मैं दुबई में रह रहा हूँ और दुबई में मैंने एक गाड़ी खरीदी है, उसको मैंने अगर पाकिस्तान भेजना है तो उसका क्या तरीका होगा? उसका तरीका आप इस सूरत में ला सकते हैं कि आप अपनी दुबई से परमानेंट अपनी रेजिडेंस ट्रांसफ़र करके पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक है। इस तरह आप बाकी सामान वहाँ साथ ला सकते हैं, गाड़ी भी ला सकते हैं। ला सकते हैं, गिफ्ट नहीं कर सकता मैं? गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ब्लड रिलेशन को कर सकते हैं, भाई को कर सकते हैं, भाई को, बहन को, मदर को। उसका फिर ड्यूटी का प्रोसेस सर वो ज़्यादा पड़ती है ड्यूटी, या फिर गिफ्ट पे इतनी ड्यूटी नहीं होती? आपकी 30% डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, 30% मिलता है? 10% पर ईयर। ठीक है। इनके बारे में बताइएगा सर, ये जो गाड़ियाँ और ट्रक्स खड़े हुए हैं। ये गाड़ियाँ अब देखें, ये सारी बसें वो पकड़ी गई हैं जो क्वेटा से चलती हैं। ठीक है। और यहाँ तक पहुँच जाती हैं। ओके। और इनमें अक्सर बसें वो हैं जिनमें सवारियाँ नहीं होती। अच्छा। सारे वो ये सामान से, स्मगल्ड गुड्स से भरी होती हैं। ये हमारे स्टाफ की हिम्मत है। मरियम, मेरे ख्याल 4-5 दिनों में ये सारी बसें आपने पकड़ी हैं। इनमें ज़्यादातर तो कपड़ा पकड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी पकड़ा गया है, ये ईटेबल्स, चॉकलेट्स वगैरह, ईरानी सिगरेट्स भी पकड़े गए हैं। और ये एक ट्रक जो है, इसमें कोई 20,000 गज के करीब पकड़े गया कपड़ा। और इस तरह इसमें ये मरियम बता रही हैं कि स्टील काइल्स पकड़ी गई हैं। उनको गाड़ी ऐसी है कि उसमें कुछ सामान स्मगल्ड है, कुछ सही सामान है, तो मिक्स जो होता है, तो उसमें फिर वो गाड़ी बाज़ का वो फाइन लगा के गाड़ी को रिलीज कर देते हैं। ये आपको दिखाना है, ये एक गाड़ी हमने पकड़ी है, ये चेरोकी जीप है। अच्छा, ये कैरावन है, ये रॉकी जीप है जी। वैसे इंग्लिश मूवीज के अंदर ज्यादातर नजर आती हैं। ये पाकिस्तान में इलीगली एंटर हुआ था विदाउट ऑथराइजेशन। अच्छा, तो ये हमने इसको, ये कैरावन है। और इसकी मालियत कितनी होगी मैडम? 2.5 करोड़ के करीब होगी इसकी। प्राइवेट पर्सन था। अच्छा। तो वो अभी इसको जर्मनी से आया था, ज्यादा अरसा नहीं हुआ था पाकिस्तान में आया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जी जर्मनी से आया था ये बंदा, और ये गाड़ी आप देख रहे होंगे जिसके पीछे कैरावन है, और ये इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर चल रही थी। जो लोग ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर, उन्हें भी एक मैसेज देना होता है कि ये काम पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। तो सर आपको एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये मरियम बताती हैं। एडिशनल कलेक्टर कस्टम है मैडम मरियम, ये बताएंगे आपको कि ये टैंक किस चीज़ का? ये टैंक है जिसमें डीजल स्टोर किया जाता है, बट इसमें सिगरेट्स छुपाए हुए थे। अच्छा, इसके अंदर सिगरेट्स आए हुए थे। तो ये देखें, ये तरीके निकाले स्मगलर्स हैं, लेकिन हमारी कस्टम जो है वो इस टाइम जाग रही है। और पाकिस्तान कस्टम मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर कम तादाद होने के बावजूद भी इस वक्त अलर्ट है। तो आज हमने रिक्वेस्ट की थी कलेक्टर साहब के आज हमें लेके चलें आप सर, फील्ड में हमें लेके आए हैं। अब उन्होंने दिखाया कि आप लोगों को सारी की सारी जो चीज़ें हैं कि किस तरह से कस्टम ने पकड़ी, और 2 महीने के अंदर अंदर, यानी 2 महीने से भी कम वक्त के अंदर अरबों रुपए का जो सामान पकड़ा, उससे मुतल्लिक आपको ये तमाम मालूमात दी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।